वेलकम स्टूडेंट्स, मैं हूँ साइनदीप और आप सबका स्वागत है ग्रो मैथ चैनल पे। हर बार की तरह इस सेशन में भी कुछ नया लाए हैं, कुछ नया सीखेंगे, कुछ नया जानेंगे। इसके पिछले वाले वीडियोस में हमने बैंकिंग के बारे में कुछ जाना था, कुछ समझा था और कुछ प्रॉब्लम को भी सॉल्व किया था। तो चलिए आज रेस्ट पार्ट को सॉल्व करते हैं। मगर उससे पहले अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल नोटिफिकेशन पर क्लिक कर दीजिए ताकि नेक्स्ट वीडियो अपलोड होते ही आपके पास इसका नोटिफिकेशन पहुंच जाए। और जो भी ये वीडियोस देख रहे हैं वो थोड़ा बैंकिंग को समझने के लिए मेरे पिछले वाले वीडियोस को देख ले और उसका लिंक मैंने इस वीडियोस के डिस्क्रिप्शन के में दे दिया है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। बैंकिंग के बारे में हमने पिछले वाले वीडियोस में डिस्कस किया था। तो चलिए थोड़ा रिपीट कर ले उस डिस्कशन को। बैंकिंग में क्या कहा जाता है, एक प्रिंसिपल होता है। यह स्पेशली रिकरिंग डिपॉजिट के ऊपर होता है। जो जब मैथमेटिकल हम ऑपरेशन ये करते हैं यहाँ पे वो स्पेशली रिकरिंग डिपॉजिट के ऊपर डिस्कस किया जाता है। तो यहाँ पे होता है क्या है, एक प्रिंसिपल दिया जाता है, उसके बाद हम रिकरिंग डिपॉजिट में एक इक्विवेलेंट प्रिंसिपल निकाल लेते हैं। तो ये एक प्रिंसिपल दिया होता है, एक टाइम दिया होता है, एक रेट ऑफ इंटरेस्ट भी दिया होता है। अब हमको निकालना होता है कि मैच्योरिटी अमाउंट क्या होता है। उसके पहले हम इक्विवेलेंट प्रिंसिपल निकाल लेते हैं। इक्विवेलेंट प्रिंसिपल का क्या फॉर्मूला था, P dash equals to P into n plus 1 by 2। यानी अगर n का मतलब है टाइम, ठीक है। n अगर 1 साल दिया हो तो उसको हम मंथ में कन्वर्ट करके ये हिसाब करेंगे। मान लीजिए n 1 साल दिया गया है तो इसका मतलब ये हो जाएगा 12 मंथ। दैट मीन्स n प्लस 1 का मतलब 13 हो जाएगा। अगर P 100 हो तो ये क्या हो जाएगा, 100 इंटू 12 इंटू 13 बाई 2 इक्वल्स टू 7800। तो ये हो गया P डैश। अब इसके बाद हम निकालेंगे सिंपल इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या होगा, P डैश RT बाई 100। ध्यान रखना यहाँ पे T जो टाइम दिया जाएगा वो हम हर वक्त 1/12 लेंगे। इसका मतलब P डैश तो हमने यहाँ से निकाल लिया, इक्विवेलेंट प्रिंसिपल तो यहाँ से निकाल लिया, P इंटू n प्लस 1/2। और रेट जो दिया हुआ जाएगा तो वो तो लिखेंगे ही R/100 और T हमेशा होगा 1/12। क्यों 1/12 लेंगे, क्योंकि T का जो हिसाब होगा वो पहले ही हम यहाँ पे कैलकुलेट कर लेंगे। तो इसलिए T को हम हर बार 1/12 से रिप्रेजेंट करेंगे। और उसके बाद आता है मैच्योरिटी अमाउंट। इसका मतलब P इंटू n प्लस SI, यानी कि जो पहले वाला प्रिंसिपल था उसके साथ हम जो महीना दिया जाएगा वो महीना मल्टीप्लाई कर देंगे और उसके साथ सिंपल इंटरेस्ट कैलकुलेट जो किया था वो प्लस कर देंगे। यही हमारा होगा मैच्योरिटी अमाउंट। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन बैंकिंग। थोड़ा टफ और प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। तो आज का पहला प्रश्न है, समिता हैज ए रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट इन ए बैंक ऑफ ₹2000 पर मंथ एट द रेट ऑफ 10% पर एनम। समिता कह कि एक लड़की है जिसने बैंक में रिकरिंग डिपॉजिट के हिसाब से एक अकाउंट खुला है और वो हर महीना 2000 रुपए करके बैंक में जमा करती है और रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है, 10% पर एनम। इफ शी गेट्स ₹83,100 एट द टाइम ऑफ मैच्योरिटी, अगर मैच्योरिटी अमाउंट के हिसाब से उसको 83,100 रुपीज मिले, फाइंड द टोटल टाइम फॉर विच द अकाउंट वाज हेल्ड। तो उसने कितने महीने के लिए उस अकाउंट को होल्ड किया था, इस अकाउंट को वो चलाया था। तो गिवन क्या है, प्रिंसिपल वो कितना है, ₹2000। R कितना है, 10%। हमें निकालना क्या है, T, यानी कि कितने महीने के लिए उसने इस अकाउंट को चलाया था। तो हम निकालेंगे क्या, इक्विवेलेंट प्रिंसिपल। वो क्या होगा, 2000 इंटू n प्लस 1/2। n तो हमको पता नहीं तो n को हम n ही रख देंगे। तो ये हो जाएगा
1000 इंटू n प्लस 1 इंटू n। तो ये हो जाएगा 1000 इंटू n प्लस 1। अब हमको निकालना है सिंपल इंटरेस्ट। तो ये क्या होगा, P डैश इंटू आर टी बाई 100। दैट मीन्स P डैश क्या है, 1000 इंटू n प्लस 1, आर 10 बाई 100 और T हमेशा 1 बाई 12। तो ये हो गया 100 बाई 12 इंटू n प्लस 1। अगर इसको 2 से हम काटे तो ये हो जाएगा 50 बाई 6, 25 बाई 3। दैट मीन्स 25 बाई 3 इंटू n प्लस 1 इंटू n। देखिए हमने पहले से सिंपल इंटरेस्ट को निकाल लिया है। वो क्या निकला, 25 बाई 3 इंटू n प्लस 1। तो अब हम क्या निकाल लेंगे, मैच्योरिटी अमाउंट। मैच्योरिटी अमाउंट वो क्या होगा, P इंटू n प्लस SI। P कितना था, ₹2000। n तो हमको पता नहीं, और SI कितना है 25 बाई 3 इंटू n प्लस 1। हमको दिया गया था मैच्योरिटी अमाउंट कितना है, 83,100। सो बाय कंडीशन 83,100 इक्वल्स टू 2000n प्लस 25n इंटू n प्लस 1 बाई 3। अभी ये 3 को एलिमिनेट करने के लिए हम 3 से हर एक को मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये क्या हो जाएगा, 249300, ये हो जाएगा 6000, ये हो जाएगा 6000n, ये हो जाएगा 25n इंटू n प्लस 1। इसके बाद 249300 इक्वल्स टू 6000n प्लस 25n स्क्वायर प्लस 25n। That means 249300 equals to 6025n plus 25n square। अब 5 से अगर हर किसी को डिवाइड करो तो क्या हो जाएगा, 49860। ये हो गया 1205, ये हो गया 5। फिर से अगर 5 से डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 9, फिर से 9, 7, 2, ये हो गया 201। ये हो गया 24 1 एंड ये 1। दैट मीन्स 9972 इक्वल्स टू 241n प्लस n स्क्वायर, और n स्क्वायर प्लस 241n माइनस 9972 इक्वल्स टू 0। तो ये क्या आ गया, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गया। तो अब इसको हम सॉल्व करेंगे तो इसकी वैल्यू हमको मिल जाएगी। तो वहां से हम टाइम निकाल देंगे। तो ये क्या आ गया, n स्क्वायर प्लस 241n माइनस 9972। तो इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हमको सॉल्व करना है। तो ये क्या होगा, n स्क्वायर प्लस 277n माइनस 36n माइनस 9972 इक्वल्स टू 0। और n कॉमन लेंगे तो n प्लस 277 माइनस 36 कॉमन लेंगे तो n प्लस 277 इक्वल्स टू 0। तो एक हो गया n प्लस 277 इंटू n माइनस 36 इक्वल्स टू 0। आइदर n प्लस 277 इक्वल्स टू 0, दैट मीन्स n इक्वल्स टू माइनस 277, और n माइनस 36 इक्वल्स टू 0, दैट मीन्स n इक्वल्स टू 36। अब देखिए इस यहाँ पे n की वैल्यू नेगेटिव, यहाँ पे n की वैल्यू पॉजिटिव। तो महीने तो नेगेटिव नहीं हो सकता, दैट मीन्स ये वैल्यू हम नहीं ले सकते। तो कितने महीने के लिए उसने पैसा रखा था समिता ने, 36 मंथ के लिए, दैट मीन्स 3 इयर्स के लिए।
नेक्स्ट क्वेश्चन है मिस्टर आर के नायर गेट्स ₹6,455 एट द एंड ऑफ 1 ईयर एट द रेट ऑफ 14% पर एनम इन ए रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट। मिस्टर आर के नायर कह के एक आदमी को 1 साल के बाद 6,455 रुपए मैच्योरिटी अमाउंट के हिसाब से मिला और उस बैंक का रेट ऑफ इंटरेस्ट था 14% रिगार्डिंग अकाउंट में। तो पूछा गया है फाइंड द मंथली इंस्टॉलमेंट, तो उसने प्रति महीना कितने रुपए करके जमा किया था। तो चलिए सॉल्व करते हैं। तो गिवन क्या है, गिवन है मैच्योरिटी अमाउंट। अभी तक तो हमने प्रिंसिपल से मैच्योरिटी अमाउंट को निकाला था, अब मैच्योरिटी अमाउंट से हमको प्रिंसिपल को निकालना है। और दिया गया है रेट ऑफ इंटरेस्ट, वो भी 14%। तो हमको निकालना क्या है, P इक्वल्स टू कितना है, और टाइम भी दिया है 1 ईयर यानी कि 12 महीना। तो क्या करेंगे, पहले हम इक्विवेलेंट प्रिंसिपल निकाल लेते हैं। P तो हमको पता नहीं, तो P को P रख देंगे। N कितना है 12, तो इंटू n प्लस 1 मतलब 13/2, दैट मीन्स 78p। अब निकालेंगे सिंपल इंटरेस्ट। ये क्या होगा, P डैश RT, दैट मीन्स 78p इंटू 14/100 इंटू 1/12। तो ये क्या हो जाएगा 76, ये हो गया 13, ये हो गया 91p/100। अब क्या लिखेंगे, मैच्योरिटी अमाउंट। वो क्या होगा P इंटू N प्लस SI, दैट मीन्स P कितना था, P तो हमको पता नहीं, P तो निकालना है, तो P को P रख देंगे, तो इंटू 12 प्लस 91p/100। और यही मैच्योरिटी अमाउंट होता है 6,455 रुपए, यानी कि इसी से ही इक्वल होगा। तो ये हो गया हमारा इक्वेशन 6,455 इक्वल्स टू 12p प्लस 91p/100। इसको अगर सॉल्व करेंगे तो हमको P निकल जाएगा। तो ये क्या होगा 6,455 इक्वल्स टू 1200p प्लस 91p/100। तो ये था हमारा इक्वेशन। तो इसको सॉल्व करेंगे तो P का वैल्यू हमको मिल जाएगा। तो ये हो जाएगा 6,45500 इक्वल्स टू 1200p प्लस 91p। Therefore P equals to 6,45500 by 1291। 1291 से अगर इसको डिवाइड करेंगे तो हमको मिल जाएगा। तो ये हो जाएगा P equals to 500 मंथली इंस्टॉलमेंट equals to ₹500। नेक्स्ट क्वेश्चन है मोहन हैज ए रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट इन ए बैंक फॉर 2 years एट 6% पर एनम सिंपल इंटरेस्ट। मोहन ने एक बैंक में डिपॉजिट किया रिकरिंग अकाउंट में 2 साल के लिए, वो भी 6% के हिसाब से। If he gets ₹1200 as interest at the time of maturity, अगर उसको मैच्योरिटी के टाइम 1200 रुपए सिंपल इंटरेस्ट के हिसाब से मिले तो फाइंड द मैच्योरिटी मंथली इंस्टॉलमेंट। तो उसको मंथली इंस्टॉलमेंट कितना दिया था एंड द अमाउंट ऑफ मैच्योरिटी, और मैच्योरिटी के टाइम उसको टोटल में कितना रुपए मिले थे। तो चलिए सॉल्व करते हैं। यहाँ पे हमको दोनों प्रश्न सॉल्व करने हैं। एक है उसने मंथली इंस्टॉलमेंट के हिसाब से कितने रुपए जमा किए थे, और दूसरा उसको मैच्योरिटी के टाइम कितने रुपए टोटल में मिले थे। तो हमको दिए क्या है, हमारे पास है क्या, एक है टाइम, वो है 2 साल,
दैट मीन्स 24 मंथ्स। और दूसरा है रेट ऑफ इंटरेस्ट, वो है 6%। और एक है सिंपल इंटरेस्ट, वो है ₹1200। तो हमको यहां से P निकालना है और मैच्योरिटी अमाउंट भी निकालना है। तो चलिए पहले हम इक्विवेलेंट प्रिंसिपल निकाल लेते हैं। क्या होगा, P इंटू n प्लस 1/2। तो P तो हमको पता नहीं, तो P को हम P रख देंगे। n कितना है 24 एंड n प्लस 1 25। दैट मीन्स ये हो गया 300p। अब सिंपल इंटरेस्ट, दैट मीन्स P डैश RT बाय 100। दैट मीन्स P डैश है 300p, R है 6, T 1/12 और ये हो गया 6/100। दैट मीन्स ये हो गया 3/2p। और यही सिंपल इंटरेस्ट है 1200 रुपए। दैट मीन्स 1200 इक्वल्स टू 3p/2। देयरफॉर p इक्वल्स टू 800। तो प्रिंसिपल हमने निकाल दिया, तो प्रिंसिपल है 800। अब हमको निकालना है मैच्योरिटी अमाउंट। तो हमारा P कितना निकला, P है ₹800। सिंपल इंटरेस्ट हमको पहले से मालूम है 1200 रुपए। तो देयरफॉर मैच्योरिटी अमाउंट क्या होगा, 800 इंटू 24 प्लस 1200। दैट मीन्स ₹11,200 प्लस 1200। ये हो गया 00431, 13,400। यही है मैच्योरिटी अमाउंट। तो आज के लिए सेशन इतना ही। आशा करते हैं कि बैंकिंग के तमाम सवालों के जवाब आप पा गए हैं। और अगर कोई प्रॉब्लम हो, अगर कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में पिन कर देना। और इसके बाद भी अगर कोई मेरी समझाने में त्रुटि रह गई तो वो भी मुझे कमेंट बॉक्स में बता देना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे एक नए चैप्टर के साथ, एक नए टॉपिक के साथ। तो तब तक के लिए जय हिंद। और अगर वीडियो अच्छा लगे तो सेशन को लाइक कर देना, शेयर कर देना और सब्सक्राइब करना मत भूलना। और बेल नोटिफिकेशन पे क्लिक कर देना ताकि नेक्स्ट वीडियो अपलोड होते ही आपके पास उसका नोटिफिकेशन पहुंच जाए। तो तब तक के लिए जय हिंद।